आप सब जानते हैं ओडिशा में क्या हो रहा है, और उसको बोलने से पहले मंच पर बैठी हुई मेरे साथ एआईसीसी की सचिव मेरी कोलीग रोजिना तिर्की जी, एआईसीसी के नेशनल कोऑर्डिनेटर सोशल मीडिया के सुमित दुबे जी, सुष्मिता जी, जयश्री जी, हम आपके बीच में एक बहुत अहम मुद्दा लेकर आए हैं। लेकिन आंकड़ा देना, तथ्य बताना, ये एक तरफ है। ये शायद इस प्रदेश की ही नहीं, इस देश की एक बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी हो रही है, और इसके बारे में चर्चा नहीं है। इसके बारे में नेशनल मीडिया अनभिज्ञ है, और इसके बारे में लोकल मीडिया में भी चर्चा थमी हुई है। मैं कुछ जगहों के नाम आपके सामने रखूंगी और उसके बाद अपनी बात करूंगी। मेरा अनुरोध है कि जो पीछे के हमारे कांग्रेस के साथी हैं और जो मीडिया के बंधु हैं, अगर थोड़ा सा धीमे बोलेंगे तो यहां पर डिस्टर्बेंस कम होगा। केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 12वीं क्लास की एक लड़की आत्महत्या कर लेती है, उसके साथ एग्जामिनर ने जोर जबरदस्ती की थी। कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के लक्ष्मीपुर में एक माइनर लड़की के साथ रेप हो जाता है। बालासोर डिस्ट्रिक्ट में 10 साल की बच्ची के साथ निर्मम बलात्कार होता है। महामहिम राष्ट्रपति जी के गृह क्षेत्र मयूरभंज में गैंगरेप होता है। मलकानगिरी चित्रकोंडा में आदिवासी रेजिडेंसी स्कूल में रहने वाली क्लास 10 की बच्ची एक बच्चे को डिलीवर करती है। छपुआ में क्लास 6 की बच्ची प्रेग्नेंट है। बरी में क्लास 6 की बच्ची प्रेग्नेंट है। पिपलीपुरी में क्लास 10 की बच्ची प्रेग्नेंट है। और यही नहीं, मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र 2022 में क्योंझर में एक अमानवीय घटना हुई, एक लड़की का रेप हुआ, उसकी हत्या हो गई। आरोपी की मुख्यमंत्री के साथ, आरोपी की तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ फोटो है। वो बीजेपी युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष था, उसके खिलाफ आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ये हो गए नाम, ये हो गए चेहरे, लेकिन आंकड़े इससे भी ज्यादा भयावह हैं। आंकड़ों के मुताबिक, और ये हम अपने घर से आंकड़ा नहीं लाए हैं, ये कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़े सदन में सरकार ने बताए हैं, और जो यहाँ के पुलिस के आंकड़े, उसके बेसिस पे आपके सामने कुछ आंकड़े रख देते हैं। करीब 44,000 जिसमें से कि 36,420 महिलाएं हैं, 8,403 बच्चे हैं। 44,000 महिलाएं और बच्चे ओडिशा में गायब हैं। इस देश में रोज 39 महिलाएं गायब होती हैं, जिसमें से 13 अकेले ओडिशा में हो रही है। और क्या ये सिर्फ बीजेडी के वक्त हो रहा था और बीजेपी के बाद राम राज्य आ गया है? असल में 9 महीने की जो पिक्चर है वो और भी भयावह है। 9 महीने की पिक्चर में 20,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हुई है, 1600 से ज्यादा अपराध हुए हैं महिलाओं के खिलाफ, 60 से ज्यादा गैंगरेप हुए हैं, और क्राइम अगेंस्ट वुमेन में एनसीआरबी का डेटा है कि ओडिशा इस देश में नंबर 4 पर है। और ये वो मामले हैं जहां पर एफआईआर हुई है, जहां पर मुकदमा चल रहा है, कन्विक्शन रेट तो खैर बहुत ही कम है। ऐसे तमाम और मामले हैं जहां पर ना एफआईआर, ना शिकायत दर्ज हुई, ना मुकदमा चला, ना कोई छानबीन हुई, ना सच जानने का प्रयास हुआ। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए? इस देश की आधी आबादी, ओडिशा की आधी आबादी के खिलाफ, और खास तौर से दलित, पिछड़ी और आदिवासी बेटियों के साथ ये खतरनाक षड्यंत्र, ये हवस का गंदा नंगा नाच किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए?
मुझे लगता है हमें वही करना चाहिए जो अभी हम कर रहे हैं। मुस्तैदी से इस पे आवाज उठानी चाहिए और इससे बड़ा कोई मुद्दा है ही नहीं ओडिशा में। तमाम ऐसे मुद्दे जो हम उठाना चाहते हैं, लेकिन उन मुद्दों की क्या सार्थकता है, उन मुद्दों की क्या जरूरत है, जब आधी आबादी के खिलाफ हवस का इतना गंदा नंगा नाच चल रहा है। और यह उस राज्य में हो रहा है जहां पर देवी सुभद्रा की पूजा होती है। यह उस राज्य में हो रहा है जहां पर उप मुख्यमंत्री महिला है। यह उस राज्य में हो रहा है जहां की स्पीकर महिला है। और बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है, यह उस राज्य में हो रहा है जहां से देश की प्रथम नागरिक, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आती। किस तौर से हम इसको बर्दाश्त कर सकते हैं? क्योंकि ये पूरी मिली भगत है। जो आंकड़े हैं वो बीजेडी के सरकार के दौरान भी थे। हमने देखा कितना कलंकित था, लेकिन तब बीजेपी के 30 एमएलए थे, वो एक शब्द नहीं बोलते थे, चुनी करते थे। अब जब बीजेपी सत्ता में आई है तो बीजेडी चुप बैठी हुई है। ये जो मिली भगत है, ये जो काली करतूतें हैं, उस पर पर्दा डालने की कोशिश है। इसमें बीजेपी और बीजेडी पूरी तरह से मिली हुई है। और मैं एक महिला होने के नाते कहती हूं, और मैं इन 3 और महिलाओं के बेसिस पर यह कहती हूं कि मुझे फक्र है इस बात का कि कांग्रेस पार्टी ने इस बात को मुद्दा बनाया है और हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। हम लगातार सदन में इस पर जवाबदेही मांग रहे हैं सरकार। और सरकार के लोग कहते हैं सदन में तो विपक्ष का काम है मुखालफत करना, खिलाफत करना, हमारे विरोध में बोलना। जी नहीं, विपक्ष का काम विरोध करना नहीं है। विपक्ष का काम आपको जवाबदेह बनाना है। विपक्ष का काम उन लोगों की आवाज को उठाना है जिसको आप दबा रहे हैं। और आज की तारीख में उड़ीसा में अगर किसी की आवाज बुलंदी से गूंजनी चाहिए तो वो इस देश की आधी आबादी की उन छोटी छोटी बच्चियों की है जिनका बचपन, जिनका भविष्य रौंदा जा रहा है। रेजिडेंशियल स्कूल में ये हो रहा है, वहां पर कोई विजिटर्स नहीं होते। किसकी जिम्मेदारी है? क्या सरकार की, क्या प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है? एजुकेशन मिनिस्टर से लेकर एजुकेशन सेक्रेटरी, एडीएम, तमाम चीजें होती है महकमे में। क्या मुख्यमंत्री को जाके दौरे नहीं करने चाहिए कि इस तरह का नंगा नाच क्यों हो रहा है हमारी बच्चियों के साथ? जवाब में कहा जाता है हम सुभद्रा स्कीम चला रहे हैं। लानत है आपके 27 रुपए रोज की स्कीम पर। आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हमारी बेटियों को। हमारी बेटियों के कंकाल मिल रहे हैं, हमारी बेटियों के साथ गैंगरेप हो रहा है और उनकी निर्मम हत्या हो रही है। आपकी स्कीम किसी काम के लिए, क्योंकि 27 रुपए में 1 लीटर दूध नहीं आता है आज की तारीख में। यह असलियत है आपकी। मेरा अपना मानना है, हम लोगों ने पहले इस पर 3 बार सीएम आवास का घेराव किया है। हमने करीब 35 जिलों में कलेक्ट्रेट आवास का, उनके कार्यालयों का घेराव किया है। और अब 27 तारीख को, आने वाली 27 तारीख को हम एक बड़ा घेराव विधानसभा का करने जा रहे हैं। यह हमारे लिए शक्ति प्रदर्शन नहीं है, यह हमारे लिए सोती हुई निर्मम सरकार को जगाने का तरीका है। और मैं अब कुछ बातें राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बोलना चाहती हूं, क्योंकि यह पैटर्न हमने देखा है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, वही उत्तर प्रदेश जहां पर जब हाथरस में बेटी को 2:30 बजे रात को फूंका गया तो यही बीजेपी वाले उस पीड़िता को बदनाम कर रहे थे और संरक्षण लगातार आरोपियों को, दरिंदों को दिया जाता है। वही उत्तर प्रदेश जहां पर बीजेपी का एक नहीं 2 एमएलए बेटियों के साथ हुई हैवानियत के दोषी पाए गए, आरोपी नहीं, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो या चाहे वो रामदुलाल गौंड हो। यह सिलसिला हमने बृजभूषण सिंह के साथ देखा, यह हैवानियत हमने मध्य प्रदेश में देखी, यह हैवानियत हमने हर उस जगह देखी जहां पर बीजेपी का पहला कदम होता है संरक्षण, आरोपी को, दरिंदे को, हैवान को देना। बेटियां भगवान भरोसे छोड़ दी गई। किस मुंह से बीजेपी बात करती है
सुभद्रा योजना की? किस मुंह से बीजेपी बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की? बेटियां तो असल में बीजेपी से बचानी है, बेटियां इनके कुशासन से बचानी है। और इसीलिए मेरा अपना मानना है, और क्योंकि धर्म में आस्था है, तो ये जरूर कहूंगी, प्रभु जगन्नाथ की धरती है ये। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए तार खोल दिए थे। श्री कृष्ण वो हैं जिन्होंने अपने सखी के लाज बचाने के लिए अवतार लिया और उसके सम्मान में महाभारत हुई और गीता का उपदेश दिया। तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी धृतराष्ट्र बनी बैठी रहेगी और बेटियों के साथ कुकर्म होंगे, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं इसी मंच से कुछ सवाल उठाना चाहती हूं और सवाल के बाद हमारी कुछ मांगे हैं। इस मंच से ये सवाल उठाने इसलिए जरूरी है क्योंकि सोती हुई सत्ता जागे। खत्म करने से पहले मैं कुछ सवाल है जो आपके सामने रखना चाहती हूं। सरकार ये मानने को कब तैयार होगी कि ओडिशा में बेटियों के साथ हैवानियत हो रही है? सरकार के नेता, सरकार की डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, सरकार की स्पीकर, सरकार के मंत्री, सरकार के मुख्यमंत्री कब उन बेटियों के यहां जाएंगे और उनको यह आशा और विश्वास दिलाएंगे कि उनके साथ न्याय होगा? क्या सरकार के नुमाइंदे, क्या सरकार के लोग उन बेटियों के परिवारों से मिलने के लिए तैयार है जिनके साथ यह हैवानियत हुई है? क्या सरकार को यह अंदाजा है कि अगर एक क्लास 6 की बच्ची प्रेग्नेंट है तो उसका भविष्य में क्या होगा? सरकार अपनी चुप्पी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन पर, यौन शोषण पर कब तोड़ेगी? सरकार ये कब मानेगी कि अधिकतम ये जो दरिंदगी है ये या तो आदिवासी या दलित या पिछड़े वर्ग से महिलाओं के साथ हो रही है? सरकार कौन से निर्णायक कदम लेने जा रही है? 44,000 जो महिलाएं और बच्चे गायब हुए हैं। सरकार क्या निर्णायक कदम लेने जा रही है जो दरिंदगी और जो यौन शोषण हो रहा है खुले आम रेजिडेंशियल स्कूलों में? क्या सरकार डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा देने को तैयार है महिला अपराध के खिलाफ जो चीजें हो रही हैं? सरकार कब इसको एक आपदा मानकर इस पर निर्णायक एक्शन लेगी? और सरकार में बैठी हुई उन महिलाओं से मेरा जरूर एक सवाल है, आप कब इसको राजनीतिक मुद्दा बनाइएगा? कब सत्ता की लोलुपता से हटकर अपनी चुप्पी तोड़िएगा? हमारी मांग बहुत क्लियर है और हमारी मांग है कि असेंबली, ओडिशा का जो सदन है वो इसमें सर्वदलीय समिति का गठन करे। वो सर्वदलीय समिति इस पूरे मामले की छानबीन करे, उसकी परत तक जाए और एक निर्णायक सुझाव दे कि कैसे बेटियों को सुरक्षित किया जा सकता है और जिन बेटियों के साथ ये जघन्य अपराध, ये हैवानियत हुई है, उनके लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं? उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारी ये मांग है कि असेंबली में एक सर्वदलीय समिति का गठन हो। कांग्रेस के विधायकों के साथ गाली गलौज करने से, कांग्रेस के विधायकों के साथ हाथापाई करने से, कांग्रेस के विधायकों को निलंबित करने से हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारी आवाज और तेजी से गूंजेगी और जितनी महिलाएं निकल कर आ रही है वो बता रही है कि कितना असंतोष है और कितनी परेशान है महिलाएं इस कदर जो हैवानियत हो रही है उसके साथ।